मदद नमाज से चाहो, मदद नमाज से। जब जब दिल घबराया करे कुरान लेकर बैठ जाया करो, जब जब मुश्किल आया करे सजदे में सर झुका लिया करो, इसलिए कि अगर मदद उतरी है और जब भी उतरी है, जब भी उतरती है तो कौमे मुस्लिम के लिए उतरती है। जब जब तुम कमजोर हुए हो अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को उतारा। मेरे रसूल उन खुशों को उठाते और उठा के अपने सहाबा में तकसीम करते, पल्ले वालों को खिलाते। मतलब क्या है, पहले नबी ने नहीं खाया, नबी के सहाबा ने नहीं खाया, नबी के जो साथ रहते थे उन्होंने नहीं खाया, पहले मेरे नबी ने पल्ले वालों को खिलाया। मतलब क्या है कि मेरा रसूल जानता था जिन ये पढ़ेंगे आलिम बनेंगे, इल्म वाले बनेंगे, यही मुबल्लिग बनेंगे, यही दीन के सुतून बनेंगे, यही दीन के परवरदा बनेंगे, यही दीन के सिपाही बनेंगे, यही दीन के अलम बनेंगे, यही दीन की दीवार बनेंगे। इसलिए मेरे नबी खुद पेट से पत्थर बांधते थे, पढ़ने वालों को खिलाते थे, खुद 3 दिन फाके रहते थे, पढ़ने वालों को खिलाते थे। खुद मेरे सरकार ने खाना पसंद नहीं किया मगर पहले पढ़ने वालों को खिलाया। आप जानते हैं हालात क्या थे, एक प्याला दूध ही तो था जो असहाबे सुफ़ा के चबूतरा के करीब मेरे नबी की बारगाह में पेश सिर्फ इसलिए किया गया था, सरकार इसको पी लीजिए, आपको कई दिन की भूख लगी है। मेरे सरकार ने फरमाया लाओ लाओ हमारे हाथ में दो। मेरे सरकार ने क्या किया, कहा सबसे ज्यादा भूखा कौन है, हजरत अबू हुरैरा को ज्यादा भूख थी। कहा सरकार मैं भूखा हूँ। मेरे नबी ने प्याला उन्हीं के हाथ में दिया, कहा क्या करोगे, कहा आका मैं भूखा हूँ। नबी ने कहा नहीं, तुमसे ज्यादा हकदार ये है जो सामने बैठे हैं। वो सामने बैठे हुए कौन थे, वो 70 पढ़ने वाले लोग थे जो इल्म सीख रहे थे। मेरे रसूल की बारगाह इको कम, इको बहुत कम, आवाज फुल, इको कम। बात इनकी समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। आवाज फुल दो, आवाज दो, इनकी कोलम की आवाज बढ़ाओ, इको कम करके आवाज दो जहां तक सीटी ना दे। झूम के सुभान अल्लाह बोलेंगे आप। सुनिए मेरे सरकार ने वो प्याला फिर बढ़ाइए, आवाज दीजिए, कोलम की आवाज दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं होगा, दीजिए। ये गौसे पाक का जिक्र है, कुछ नहीं बिगड़ेगा इंशाल्लाह। देखें आप क्या किया, मेरे सरकार ने वो प्याला हजरत अबू हुरैरा को दिया, उन्होंने एक तरफ से पिलाना शुरू किया, 70 पी लिए। फिर हजरत अबू हुरैरा ने उसको पिया। क्या हुआ, मतलब नबी भूखे थे खुद नहीं पिया, अबू हुरैरा भूखे थे खुद उनको नहीं पिलाया, पल्ले वालों को खिलाया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रसूल जानता था ये जिंदा रहेंगे तो दीन बाकी रहेगा, इसलिए मदरसा जरूरी। मेरे सरकार ने एक चीज और सुन ले कोटरा वाले, मदरसे के लिए बिल्डिंग जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है एयर कंडीशन रूम होंगे तब मदरसा चलेगा, संगे मरमर लगा होगा तब मदरसा चलेगा, मदरसे में एसिया होंगी तब मदरसा चलेगा। ना ना, छप्पर के नीचे रखिए मगर मदरसा जरूर रखिए। इसलिए कि दुनिया का जो सबसे पहला मदरसा था उसकी कोई बिल्डिंग नहीं थी। आज भी जा करके देख लें, मेरे सरकार के रोजा और मेरे सरकार के मिंबर के बीच में जो जगह है जिसको रौज़तुम रियादिल जन्नह कहा जाता है, उसी के अंदर आ गया है वो टुकड़ा जिसको असहाब सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ में इस साल मेरी भी हाजिरी हुई रमजानुल मुबारक में, मुझे भी उस चबूतरे पर थोड़ी देर बैठ की सआदत हासिल हुई। वो चबूतरा आज उसी जमीन के अंदर आ गया है, उसी पर बैठकर नबी पढ़ाते थे। आज वो चबूतरा पक्का है, नबी के जमाने में वो चबूतरा कच्चा था, उस पर मिट्टी पड़ी थी, उस पर कंकड़ पड़ी थी, उस पर पत्थर पड़े थे, मगर फिर भी सहाबा उसी पर बैठ के पढ़ते थे और नबी उसी पर बैठ के पढ़ाते थे। कोई पढ़ाने वाला मेरे नबी के मुकाबिल नहीं हो सकता और उस जमाने का पढ़ने वाला आज के पढ़ने वाले के बराबर नहीं हो सकता। उनका मकाम और था, इनका मकाम और है। खुदा की कसम, जिन्होंने उस जमाने में पढ़ा था वो सहाबी बन के चमके हैं और जिन्होंने इस जमाने में पढ़ा है वो मुस्तफा के नाइब बन के चमके। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादे मुस्तफ़ा।
जश्ने गौसुल वरा। जरूरी है मदरसों को आबाद किया जाए, जरूरी है मदरसों को चलाया जाए, जरूरी है मदरसों पर नजर रखी जाए। आज हमने देखा है मदरसों को सियासत का अड्डा बना लिया। आज हमने देखा है कि ही सियासत ना चले, मदरसों में चलती है। ये फला मोहल्ले का मदरसा, फला बिरादरी का मदरसा, फला इलाके का मदरसा, फला लोगों का मदरसा, इसका सदर वो है, इसका सेक्रेटरी वो है, इसका मेंबर वो है, इसको फला चलाता है, इसको फला चलाता है। ये तुम्हारे मामलात हैं। मगर मैं एक जुमला बोल रहा हूं, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मदरसा कोई चलाता हो, किसी बिरादरी ने बनाया हो, किसी मोहल्ले ने बनाया हो, किसी बस्ती ने बनाया हो, मगर मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा तुम्हारे रसूल का घर है। ये मत देखो बनाया किसने है, ये देखो कि वो घर किसका है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हमें चलाने वालों को नहीं देखना, हमें बनाने वालों को नहीं देखना, हमें यह देखना है उसमें सबक किसका दिया जा रहा है, तरीका किसका सिखाया जा रहा है, जिंदगी किसकी बताई जा रही है, इल्म किसका सिखाया जा रहा है। मैं तो अपना मानना बयान किए देता हूं। इस दौरे पुरफितन में जो दीन में थोड़ी बहुत चमक नजर आ रही है, यह किसी के बाप की देन नहीं है, इन्हीं मदरसों की देन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अगर मदरसे ना होते हमारी कौम अपाहिज हो जाती, अगर मदरसे ना होते हमारी कौम वीरान हो जाती, अगर मदरसे ना होते तो तुम्हारे अंदर से खुशबुएं उठ जाती। आज जो तुम्हारे चेहरों पे चमक नजर आती है, ये इन्हीं मदरसों की चमक है, ये इन्हीं मदरसों की देन है। इसलिए इन मदरसों को सियासत का अड्डा मत बनाओ, मदरसे चलाओ। खुदा की कसम, एक बच्चा हाफिज कुरान बन के अगर तुम्हारी मोहब्बत की गोद से निकल के खड़ा हो गया, तुम मर जाओगे, मगर उसकी खुशबुएं तुम्हें कब्र में भी नसीब होती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है। आज हमने तो इल्म दीन को कुछ समझा ही नहीं है, हल्का समझा। मुझसे कुछ लोगों ने अभी कहा, हजरत थोड़ा नजर रखिएगा इस चीज पर। मैं कहता हूं यहाँ के लोगों की समझदारी को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने मुझसे मदरसे के ताल्लुक से कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मदरसा बेपनाह ज़रूरी है, इनको आबाद कीजिए, इनको रोशन कीजिए, अपना खून जिगर पेश करके इन मदरसों की बुनियादों को मजबूत कीजिए। आज आपने देखा नहीं है मस्जिदें टारगेट की जा रही हैं, मदरसे टारगेट क्यों? बंद करो मदरसों को, हटा दो मदरसों को, निकाल दो इनकी बुनियादों को। आवाजें मदरसों के खिलाफ क्यों उठाई जा रही हैं आवाजें? उसकी बुनियादी वजह सुन लो। उसकी बुनियादी वजह यह है, गैर भी जानते हैं जिंदगी का सलीका मुसलमान को मदरसे में बैठ के मिलता है। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा, कुरान के सीनों से हटेगा, हदीस इनके ज़हनो दिमाग से हटेगी, ये दीन और इस्लाम से दूर हो जाएंगे। जब दीन और इस्लाम से ये दूर होंगे, हम फिर जैसे चाहेंगे इन लोगों पर हुकूमत करते रहेंगे। सिर्फ ये मकसद है उन लोगों का, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। और एक तुम हो, तुम आपस में मर गए, लड़के एक दूसरे को बुरा भला कह के, ये ऊंची बिरादरी, ये नीची बिरादरी, ये फला मोहल्ला, ये फला बस्ती, अजीब मामलात है। बिरादरियों में मत बटो, हमारी बिरादरी का नाम है मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सबका कलमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी हो, किसी इलाके का हो, किसी खत्ते का हो, किसी जहत का हो, किसी मुल्क का हो, अगर वो कलमा पढ़ने वाला है, वो हमारा भाई है। वह किसी भी जगह का हो, वो हमारा है। अब हमें बिरादरी नहीं देखना है, अब हमें मोहल्ला नहीं देखना है, अब हमें बस्तियां नहीं देखना है, अब हमें सिर्फ ये देखना है, अगर उसके चेहरे पे दाढ़ी है वो हमारा है, उसके सर पे टोपी है वो हमारा है, वो कलमा पढ़ने वाला है वो हमारा है, इश्क़े रसूल की बू अगर उसके चेहरे से आ रही है वो हमारा है। अब हमें ये भी नहीं देखना अमीर कौन है, गरीब कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है, हाकिम कौन है, महकूम कौन है। अब हमें सिर्फ ये देखना है जो नबी
का होगा वो हमारा होगा, जो हमारा होगा वही नबी का होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहिब। लोग यही चाहते हैं, आज क्या जा रहे हैं लोग, तुम्हें लड़ा दें, तुम्हारे अंदर से मदरसे निकाल लें मदरसे। चेहरा मेरी तरफ करके बात सुन लो, लोग तुमसे फायदे उठा रहे हैं तुम्हारी ना इत्तेफाकी से, वरना जानते हो कि तुम हो कौन। तुमने इसी सरजमीन पर हुकूमत की है। हक है, हक है। मैं याद दिला दूं तुम्हारी बात, तुमने इसी सरजमीन पर हुकूमत की है, और कितने दिन? 1000 साल। कितने साल बोलो जोर से? 1000 साल। हाँ तो 5 साल की है, सिर्फ 5 साल की। पता नहीं कौन कब बैठे और कौन कब उतर जाए। तुमने 1000 साल की, और कब? आज तो खाली हिंदुस्तान है, लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों जब एक जगह थे, हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही दाढ़ी वाला, यही कुरान वाला, यही कुर्ता पैजामा वाला, यही टोपी वाला, यही अमामे वाला, यही मदरसे वाला, यही मस्जिद वाला, यही खानका वाला हुकूमत कर रहा था। और तुम्हारी हुकूमतों का हाल क्या था? झूठ नहीं चलता था तुम्हारी हुकूमत में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कारी साहब। दलाली नहीं थी तुम्हारी हुकूमत में, हक है, हक है। कत्लो गारत नहीं थी तुम्हारी हुकूमत में, हिंदू और मुस्लिम नहीं था तुम्हारी हुकूमत में, क्या बात है। किसी का खून खराबा नहीं था तुम्हारी हुकूमत में, किसी की बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाती थी तुम्हारी हुकूमत में। तुम्हारी हुकूमत का हाल ये था कि जब कोई मुजरिम कटर्रे में होता तो 4 दाढ़ी वाले गवाह बुलाए जाते थे। गवाही दो, क्या इसने जुर्म किया? बोले हाँ, लाओ फांसी के तख्ते पर, चढ़ा दो तख्ते तार पर। अभी नहीं देखा जाएगा किस बिरादरी का है, किस खानदान का है, किस ओहदे का है, छोटा है या बड़ा है। अगर शरीयत के खिलाफ है तो चला दो, इसको चढ़ा दो फांसी के फंदे पर, नहीं देखा जाएगा इसे। मगर आज का हाल तो यह है, जुर्म कोई भी करे मुजरिम तुम हो, गुनाह कोई करे मुजरिम तुम हो, जाती कोई करे मुजरिम तुम हो। मैं कहता हूं सब्र से काम लो, सब्र से काम लो, सब्र करते रहो। मदद नमाज से चाहो, मदद नमाज से। जब जब दिल घबराया करे कुरान लेकर बैठ जाया करो, जब जब मुश्किल आया करे सजदे में सर झुका लिया करो। इसलिए कि अगर मदद उतरी है, और जब भी उतरी है, जब भी उतरती है तो कौमे मुस्लिम के लिए उतरती है। जब जब तुम कमजोर हुए हो, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को उतारा।